श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नाव में नदियाँ। बाबा प्राय अपनी धुन में बोलते थे। उनकी भाषा जटिल नहीं थी, लेकिन कूट गूढ़ और सांकेतिक थी, जिसे समझना बहुत दुष्कर था। भले ही बाबा बोलचाल की भाषा बोलते थे, लेकिन उसमें भी विशिष्ट भाव निहित रहता था, और जिसका अर्थ खोजने पाने में बहुत समय, श्रम एवं अनुभव लगता था। एक दिन पूना के अनंत राव पाटणकर बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने श्रद्धा भाव से बाबा के पांव पखारे और पूजनादि के बाद अपने अंतर मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मैंने बहुत से धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, वेद, उपनिषद और पुराण भी श्रवण किए हैं, फिर भी मेरा मन इतना अशांत और व्याकुल क्यों है। बाबा ने क्षण भर के लिए अनंतराव के मुखमंडल को ध्यानपूर्वक देखा, फिर संयत भाव से उसकी मनोवेदना का उपचार बताते हुए बोले, एक समय एक सौदागर यहाँ आया। उसके सामने ही घोड़ी ने लीद की। उस सौदागर ने तत्काल ही धोती का एक छोर बिछाया और उसमें लीद के 9 गोले एकत्रित कर लिए। इससे उनका चित्त शांत और स्थिर हो गया। अपनी बात कहकर बाबा तो चुप हो गए, लेकिन अनंतराव उलझन में फंस गए। उन्हें इस किस्से का ना आदि समझ में आ रहा था और ना अंत। वे इस उलझन का समाधान पाने के लिए दादा केलकर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताकर इसका अर्थ समझाने का आग्रह किया। पहले दादा ने एक दीर्घ निश्वास भरा और फिर आंख बंद करके बोले, जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन जो कुछ समझ पाया हूँ वह आपसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और उसकी लीद के 9 गोले हैं नव विद्या भक्ति, अर्थात भक्ति के 9 प्रकारों में से किसी एक को भी हृदय में धारण कर कार्य रूप में लाया जाए तो ईश्वर प्रसन्न होकर भक्त पर कृपा करते हैं। जप, तप, व्रत, योग, शास्त्र अध्ययन सभी भक्ति रस के बिना शुष्क ही हैं। इसलिए पूर्ण भक्ति ही काम्य है और इसी की आवश्यकता है। इसी से दृढ़ता एवं मानसिक शांति प्राप्त होगी। अनंतराव को केलकर की व्याख्या जच गई और उन्होंने बाबा की बात का निहितार्थ समझ लिया। कालांतर में उन्होंने भक्ति मार्ग का चुनाव कर न केवल अपनी विकलता को दूर किया, बल्कि प्रशांति लाभ भी पाया। बाबा की भाषा रहस्यमय, प्रतीकात्मक और लाक्षणिक थी। वह समझ में आने पर तो चिंता मुक्ति का साधन बन जाती थी, लेकिन जब तक वह अगम्य रहती तब तक दुविधा और संदेह को भी जन्म देती थी। कई बार आफत और विपत्ति के क्षणों में बाबा की संदिग्ध भाषा भक्तों की वेदना और निराशा को बढ़ा देती थी, लेकिन उसका सटीक अर्थ खुलने पर भक्तों को राहत मिल जाती थी। एक बार ऐसा ही अनुभव श्यामा ने भी पाया। एक बार श्यामा को सर्प ने डस लिया और वह पीड़ा के मारे जोर जोर से रोने लगा। हालांकि सर्प ने उंगली पर ही काटा था, लेकिन उसे अपने सारे शरीर में विष फैल जाने का खतरा दिखाई दे रहा था। श्यामा को लगा कि अब मृत्यु निकट ही है, इसलिए वह अफरा तफरी में रोता कलपता मस्जिद की ओर भागा। बाबा ने उसे दूर से ही आते हुए देख लिया। वे यकायक झटके के साथ उठे और मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे श्यामा को लक्ष्य कर क्रोधावेश में झिड़की देने लगे। हट, दूर हट, नीचे उतर। श्यामा बाबा का गर्जन तर्जन सुनकर अवाक रह गया। उसे महाविपत्ति के क्षणों में बाबा से ऐसे निष्ठुर व्यवहार की उपेक्षा नहीं थी। वह निराश मना स्थिति में सोचने लगा कि संकट की इस घड़ी में बाबा ही एकमात्र सहारा और संबल थे, और जब वे ही मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो अब कहाँ ठोर बची है। श्यामा का मन कुशंकाओं से घिर गया और उसने जीवन की आशा ही छोड़ दी और रोते तड़पते निढाल होकर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब बाबा शांत हुए तब श्यामा को लक्ष्य करके कहने लगे, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी रक्षा अवश्य ही करेगा। बाबा की तसल्ली में जीवन की आशा छिपी थी। बाबा की आश्वस्ति सुनकर जैसे श्यामा की टूटती सांसें फिर से जुड़ने लगी।
उसे यह समझते हुए देर नहीं लगी कि बाबा ने जो झिड़की दी थी वह उसके लिए नहीं बल्कि सर्प के विष को शरीर में फैलने से रोकने के लिए थी। बाबा की बात समझ में आने पर श्यामा को तो जैसे नया जीवन मिल गया। इसी तरह एक बार गोवा निवासी बाबा के भक्त राले ने आमों का पार्सल शिरडी भेजा। श्यामा ने पार्सल खोला तो आमों को वितरित करने लगे। बाबा ने उन आमों में से 2 आम दामू अन्ना के लिए अलग निकाल कर रख दिए। जब वे मस्जिद में आए तब बाबा ने उन्हें देखकर कहा, ये आम दामू के हैं, जिसके हैं उसी को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर दामू बहुत आहत हुआ और उन्होंने आम खाना तो दूर उनकी तरफ देखा तक भी नहीं। लेकिन जब महालसा पति जी ने उन्हें समझाया कि यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के ये शब्द तो आशीर्वाद स्वरूप हैं, तब कहीं जाकर वे आम खाने के लिए तैयार हुए। बाबा ऐसे ही बोलते थे। उनकी रहस्यमयी भाषा कई पहेलियां रचती थी जिन्हें हल करना बड़ा कठिन होता था। लेकिन कई बार बाबा के अतरंग भक्त अपने अनुभव से उनकी बोली बानी का सटीक अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हो जाते थे। एक बार माध्यान्ह आरती के बाद खारपड़े वापस जा रहे थे, तब बाबा ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे, देखो होशियार रहना, कुछ मेहमान आएंगे लेकिन उन्हें अंदर मत आने देना। खारपड़े पहले तो बाबा के बोल सुनकर अचरज में पड़ गए, लेकिन फिर उनका अर्थ लगाते हुए अपने आप से बोले, मुझ पर कुछ दुष्प्रभाव आएंगे और मैं उनका सामना करूंगा। खारपड़े ने बाबा की बात का जो निहितार्थ समझा वह पूर्णतः सटीक था। ऐसे ही एक बार बंबई में कानूनी सलाहकार का कार्य करने वाले धर्मजी ठक्कर शिरडी आए। उनके मन में बाबा को लेकर अनेक शंकाएं थी और वे बाबा की परीक्षा करने के इरादे से वहां आए थे। उन्होंने मन ही मन अनेक प्रकार से बाबा की संचित की जांच परख की और पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही उनको शीश नवाया। जब वे विदा आज्ञा मांगने मस्जिद में गए तो बाबा ने उन्हें लक्ष्य कर एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक सनकी मस्तिष्क वाला पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता था और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटक कर अशांत बना रहता था। कभी वह स्थिर तो कभी चिंतित रहता। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं। ठक्कर इस कथा को सुनकर अवाक रह गए। उन्हें तत्काल समझ में आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही मना स्थिति है जिसे बाबा ने कथा के रूप में कह दिया है। उसी क्षण उनके मन की सारी शंकाएं मिट गईं और उन्होंने भटकाव से खुद को बचाते हुए एक ही स्थान पर अपना विश्वास केंद्रित कर लेने का संकल्प किया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।